अस्सलामुअलैकुम, हे क्राफ्टीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आइसक्रीम स्टिक के थ्रू एक मिनी प्लांटर, ऑर्गेनाइज़र, इयररिंग स्टैंड और एक नेस्ट हाउस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट DIY है इयररिंग होल्डर। सबसे पहले हमने आइसक्रीम स्टिक के थ्रू एक स्क्वायर बना लेना है और आपस में इनको ग्लू गन के साथ जोड़ते जाएंगे। देन मिड में भी एक आइसक्रीम स्टिक अटैच कर देंगे पार्टीशन के लिए। देन हम लेंगे एक और आइसक्रीम स्टिक और मिड से इसको हम कट कर देंगे। देन हमने इन दोनों पीसेस को अपने इयररिंग स्टैंड के नीचे अटैच करना है, कुछ इस तरीके से। अब आप अपनी इयररिंग की लेंथ के हिसाब से देख लेना कि आपको स्टैंड की कितनी लेंथ चाहिए। देन इसकी बैक साइड पर सपोर्ट के लिए हम 2 आइसक्रीम स्टिक और अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारा प्यारा सा क्यूट सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। अब आप जो मर्जी चाहे इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने भी क्या इस तरह का ऑर्गेनाइजर कभी ट्राई किया है। ये है हमारा सेकंड DIY जिसमें मैंने ले ली हैं 6 आइसक्रीम स्टिक्स और अपनी लेंथ के मुताबिक मैं इनको कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमने इन सारे स्टिक्स को थोड़े थोड़े गैप के साथ अटैच कर देना है। तो इसकी बैक साइड पर मैं 2 स्टिक्स लगा दूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए। तो आप सोच रहे होगे कि हम क्या बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं डबल स्टेप वाला ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर मैं आइसक्रीम स्टिक्स अटैच करने के लिए ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप सब अक्सर ही पूछते हैं कि मैं कौन सी ग्लू यूज़ करती हूँ, तो ग्लू गन का यूज़ करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद हमने 2 शेल्फ बना लेनी है, एक थोड़ी बड़े साइज की है और एक छोटे साइज की है। अब इन शेल्फ्स के लिए हमने बनाना है स्टैंड। कुछ इस तरीके से 2 आइसक्रीम स्टिक को आपस में अटैच कर देंगे तो हमारी दोनों साइड्स हो गई हैं तैयार। तो अब बारी है इन सारे पीसेस को आपस में फिक्स करने की। तो देखते जाओ मैंने कैसे किया। और अगर अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो कर लो। और कुछ लोग कह रहे थे कि व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो नहीं हो रहा, तो आप एक बार फिर ट्राई करना और मुझे बताना क्या हुआ या नहीं। अगर आप में से किसी के पास ग्लू गन नहीं है तो आप किसी और स्ट्रॉन्ग ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एल्फी। तो कंप्लीट करने के बाद ये था हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो अब इस ऑर्गेनाइज़र बनने की खुशी में जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। ये है हमारा थर्ड DIY जिसमें हम बनाने वाले हैं एक मिनी प्लांटर। इसके लिए मैंने ले लिया है एक डिस्पोजेबल कप और साथ ही साथ कुछ छोटी आइसक्रीम स्टिक। अब 1 बाय 1 इन सारी स्टिक को इसके ऊपर हम फिक्स करते जाएंगे। मुझे बनाना था थोड़े छोटे साइज का प्लांटर, इस वजह से मैंने इस डिस्पोजेबल कप को ऊपर से कट कर दिया है। आप देख लेना कि आपको कितनी इसकी लेंथ चाहिए। और साथ ही साथ आइसक्रीम स्टिक्स का साइज भी मैंने इस कप के अकॉर्डिंग ही रखा है। तो चलो जब तक ये कंप्लीट होता है आप सबको एक बात बताती हूँ। आप सब कहते हैं कि मैं अपनी हर शॉट पर वॉइस ओवर किया करूँ, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, वरना मैं ज़रूर आपकी बात मानती और वॉइस ओवर भी करती। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर की बजाय कोई भी नशीद ऐड कर देती हूँ। अगर मेरी वीडियोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे आप सब तो मैं ज़रूर वॉइस ओवर करूँगी। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, जिसको मेरी इस्लामिक एल्यूमिनेशन आर्ट की ट्रेसिंग के लिए पिक्चर चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा फॉलो मेरे व्हाट्सएप चैनल को। वहाँ पर वो इमेज मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो इसको कंप्लीट करने के बाद ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना डार्क ब्राउन कलर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए। अब हमारे पास तो सारे कलर्स होते नहीं है एक्रेलिक में, मेन कलर्स के थ्रू मैंने ये कलर बनाया है, जैसे कि रेड, ब्लू और येलो को मिक्स करके। बट मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की, मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई नहीं किया। अगर आप में से भी कोई इस तरह पेंट कर रहा है तो वो पहले जेसो ज़रूर अप्लाई करे और देन पेंट। उससे होगा ये कि आपका पेंट भी कम यूज़ होगा और आपका प्लांटर भी बहुत नीट बनेगा। और कंप्लीट करने के बाद ये थी इसकी फाइनल लुक। साथ ही साथ ये एक कैंडल भी है और हमारा एक मिनी प्लांटर भी बन गया। तो ये है हमारा फोर्थ DIY जिसमें हम बनाने वाले हैं एक मिनी नेस्ट हाउस। तो हम 4 आइसक्रीम स्टिक को 2 अलग जगह पर अटैच कर लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं सबसे पहले नेस्ट की। इनको आपस में अटैच करने के लिए हम इसकी बैक साइड पर आइसक्रीम स्टिक्स को अटैच कर देंगे ताकि ये आपस में फिक्स हो जाएं। क्या आपने कभी किसी बर्ड के लिए इस तरह का नेस्ट बनाया है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। इन दोनों पीसेस को कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो अब हम बना रहे हैं अपने हाउस की बेस। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर आइसक्रीम
स्टिक की मेजरमेंट्स नहीं बताई क्योंकि मैंने खुद भी अंदाजन ही ये बनाया है, कहीं भी कोई मेजरमेंट्स नहीं। इसकी बैक साइड पर आइसक्रीम स्टिक्स अटैच करने के बाद देन हमने यहाँ पर एक आइसक्रीम स्टिक अटैच करनी है, देन राइट साइड पर एक स्टिक अटैच करेंगे और उसके बाद एक स्टिक अटैच करेंगे लेफ्ट साइड पर। देन मैंने ले ली है 4 इस तरह की वुडन स्टिक, तो इसको हम हाउस की चारों साइडों पर अटैच करते जाएंगे 1 बाय 1। जब तक मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ आप सब कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आधी से ज्यादा आवाम मेरे चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रही है, तो इसलिए ये तो गलत बात है ना। आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, तो एक सब्सक्राइब करने से क्या चला जाता है आपका, और इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता है। देन इसकी स्टिक्स के साथ इसकी टॉप को हम अटैच कर देंगे। मेरे पास पड़ी हुई थी इस तरह की कूलिंग स्ट्रिप बहुत सारी, जिनमें से मैंने ग्रीन कलर की ले ली है और इसको आपस में रोल करके इस तरीके से हम कुछ घोंसला बनाएंगे। अब इसको हाउस के अंदर टिकाने वाला काम थोड़ा सा मुश्किल था, बट हमने कर ही लिया। देन हम करेंगे कुछ छोटी मोटी डेकोरेशन। तो मेरे पास पड़े हुए थे ये आर्टिफिशियल लीव्स, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी चारों साइडों पे इस तरीके से कुछ अटैच कर दूं। अगर आपके पास इस तरह के आर्टिफिशियल लीव्स नहीं है तो आप ग्रीन कलर के पेपर से भी कट कर सकते हैं या फिर सुपर क्ले के थ्रू भी बना सकते हैं। जो भी मेथड आपको ईजी लगे आप वो ट्राई कर लो। अभी भी मुझे इसमें कुछ खाली खाली लग रहा था, तो मैंने गमलों से कुछ रंग बिरंगे फूल तोड़ लिए। जब मैंने इस हाउस को बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे याद आया कि मेरे पास पड़े हुए हैं 2 आर्टिफिशियल अंडे। कोई ये ना समझ ले कि रियल हैं, ये आर्टिफिशियल हैं। इनका वेट काफ़ी ज़्यादा था तो ये सीधे खड़े तो हो नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे ग्लू गन का और इसको फिक्स कर दिया। देन इसकी टॉप खाली लग रही थी तो मैंने कुछ बीड्स ऐड कर दिए और साथ ही साथ फ्रंट साइड पर 2 चुन्नू मुन्नू फ्लावर्स ऐड कर दिए। तो कंप्लीट करने के बाद ये थी इसकी फाइनल लुक और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा वाला DIY आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।